देखिए, ऐसा लग रहा है कि हमारे जिस्म का एक हिस्सा चला गया है हम्म। और हमें बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया है। मेरा उनका साथ तकरीबन 50 साल पुराना है। 50 साल से मैंने अ, उनके साथ मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं 26 फिल्मों में उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो ये जो खला है ये तो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। धर्मेंद्र जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है और धर्मेंद्र की जो कामयाबी है वो कोई फ्लूक नहीं है। जो उन्होंने मेहनत की है एज एन एक्टर, जो उन्होंने इम्प्रूव किया है, जो उन्होंने अपनी सेहत बनाई है, इसके लिए बड़ी कुर्बानी चाहिए होती है। सुबह 4 बजे उनकी वो जिम करते थे और बिल्कुल। नफा नफा तुला खाना खाते थे। हम्म। एक बहुत कामयाब कलाकार थे, जनता से चहीते थे और बहुत एक प्यार करने वाले पिता थे, जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत एक अनुशासित जिंदगी दी। मैंने देखा है कि जब बहुत छोटा था और इनके साथ आता था, हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे, हम्म। तो बड़े अच्छे तरीके से बॉबी को ये समझाते थे हर बात। और कहते थे कि कोई भी बड़ा आए तो फौरन खड़े हो जाओ, उसको सलाम करो, उसको ग्रीट करो, हम्म। सबकी बेटा इज्जत करो। अगर तुम्हें इज्जत करनी है तो तुम्हें दूसरों की इज्जत करना है और लोग तुम्हें धर्मेंद्र के बेटे की नजर से नहीं देखेंगे। तुम वहां तुम्हारी मेहनत होगी, हम्म। वहां तुम्हारा अच्छा बिहेवियर होगा जो काउंट हो। तो बहुत उन्होंने अनुशासन से अपने बच्चों को तरबियत दी है और बहुत इमोशनल आदमी थे। हम्म। बहुत जल्दी रो देते थे, मैंने उनको रोते देखा है। एक बार शेखर कपूर की फिल्म मासूम चल रही थी, क्लाइमेक्स में जहां नसीर अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने आए हैं और बेटा उनसे लिपट के रोता है, तो हम्म। धर्मजीत की आंखों से मैंने आंसुओं की झड़ी देखी। वो जितने ऊपर से टफ थे, अंदर से उतने ही नरम थे। ऊपर से गरम धरम थे और अंदर से वो नरम धरम थे। कितने लोगों की उन्होंने मदद की है, कभी उसका जिक्र नहीं किया। और बहुत बहादुर इंसान थे, किसी के आगे झुकते नहीं थे, किसी के आगे दबते नहीं थे। और कोई भी किसी के साथ ज्यादती करे वो उन्हें पसंद नहीं थी बात, तो उसकी मुखालिफत करते थे। मैंने कई बार ऐसा देखा है हम्म। उनको, जहां वो बहुत गुस्से हो गए अगर किसी ने किसी बुजुर्ग से हम्म। बदतमीजी की है या किसी ने किसी पे खामखा रोक झाड़ने की कोशिश की है, तो वो फौरन बहुत गुस्सा हो जाते थे और कमजोर इंसान की हमेशा हिमायत करते थे। ऐसे धर्मजीत थे, लाजवाब एक्टर, वर्सटाइल एक्टर, 65 साल का करियर। हम्म। बिल्कुल रजा जी, बेहद जिस तरीके से आपने डिसिप्लिन की बात कही वो उनके बच्चों में साफ तौर पर देखी भी जा सकती है, क्योंकि हमने कई जी तस्वीरें ऐसे देखी कि पिलर की तरह उनके बच्चे उनके साथ खड़े रहे। इसी बीच जी जी। और दुखद करने वाली खबर ये भी है कि 90 साल के होने ही वाले थे, 14 दिन का समय बचा था और उसी बीच ये खबर आ जाती है। देखिए, जो उन्होंने इज्जत, शोहरत, प्यार कमाया है, वो एक इंसान, आम इंसान 190 साल में नहीं कमा सकता। हम्म। तो अच्छी उम्र जी उन्होंने, अच्छी जिंदगी जी, भरपूर जिंदगी जी, खूब लोगों में प्यार बांटा और चले गए। जाना तो सभी को है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं तो उनकी कमी को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। वो धर्मजीत थे, वो जो उनके जाने से जो एक खला पैदा हुई है, जो एक खलीज पैदा हुई है,
दूसरा तो धर्मेंद्र आ ही नहीं सकता ना, तो कमी कहां से पूरी होगी बताइए आप? नहीं हो सकती। वो एक ही थे, एक ही लाडले थे, ऊपर वाले के लाडले थे, अपने फैंस के लाडले थे, अपने दोस्तों के लाडले थे, और भरपूर बहुत मोहब्बती इंसान थे, सबसे मोहब्बत करते थे और बहुत गर्म दिल के थे। बिल्कुल, उनकी जिंदा दिली के तो मतलब हर कोई कायल था। हम देखते थे किसी भी शो में पहुंच जाते थे तो अचानक से रौनक सी आ जाती थी, एक पॉजिटिविटी सी आ जाती थी, हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता था। इतना बेहतरीन डांस करते थे, गाने इतने बेहतरीन गाते थे, शायरी के शौकीन थे। आपने तो बहुत सारी मूवीज भी उनके साथ की हैं, कोई किस्सा अगर आपका उनके साथ का? वो देखिए, उर्दू मीडियम में पढ़े हुए थे तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो जब हिंदी में सीन आता था तो मैं कहते थे कि दादा उर्दू में इसका ट्रांसफर कर देना, ट्रांसलेट कर दे इसे। तो मैं वो, मुझे उर्दू हिंदी दोनों आती हैं, तो हिंदी से मैं उसको ट्रांसलेट करके फिर उनको स्क्रिप्ट देता था। और उनकी उंगलियां इतनी मोटी थी कि जब वो डायल वाला फोन होता था तो वो इतनी मोटी उंगलियां उसमें डायल में घुसी नहीं पाती थी, तो मुझसे कहते थे ये जरा मेरा नंबर लगा दे, क्योंकि डायल में उंगली उनकी जाती ही नहीं थी, इतनी मोटी उंगली थी उनकी। तो ये कुछ नाकाबिले फरामोश किस्से हैं उनके साथ, हमने बड़ा अच्छा बिताया है। और वो कहते थे कि आप कुछ भी कर, जिंदगी में आपके लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ आप तलफी मत करो, सबसे प्यार से पेश आओ। तो वो थे, इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर, लोकप्रिय वही रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और रजा जी, आज ही उनकी एक अपकमिंग मूवी है 21 नाम की, उसका पोस्टर भी रिलीज हुआ था। फैंस इतने ज़्यादा उत्साहित हो चले थे क्योंकि अभी वो ठीक होकर घर पहुंचे थे, ऐसे में उनकी एक नई मूवी भी आने वाली थी। आप ये देखिए कि चाहे वो पुराने ज़माने के लोग हो या फिर जेनजी ही क्यों ना हो, हर कोई उनसे रिलेट कर पाता है, हर कोई उनकी मूवी का शौकीन है, क्योंकि कितने लंबे अरसे से वो काम करते चले आ रहे हैं और इतने इम्पैक्टफुल रोल्स उनके रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो 1958 में आए थे, 19 साल के थे जब उनकी शादी हो गई थी। तो यहाँ आके स्ट्रगल कर रहे थे, किसी से जान पहचान नहीं थी, किसी से कोई रिश्ता नहीं था। अपनी मेहनत, अपने टैलेंट, उन्होंने अपनी एक कितनी अच्छी बनाई, उनके आगे भी था। उनके अपने समझाते थे कि ये मत समझो कि तुम धर्मेंद्र के बच्चे हो, ये कभी समझकर सेट पे मत जाना, डायरेक्टर की बात ध्यान से सुनो, मेहनत से काम करो और सबकी इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो। तो बड़े अच्छे उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई रजा जी, वाकई बेहद शोकाकुल करने वाली खबर है और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और ये किस्से आपने हमारे साथ शेयर किए। इसी बीच आज पूरा देश गम में डूब गया है। नितिन गडकरी ने भी धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। धर्मेंद्र बहुत अच्छे एक्टर थे, फिल्मों में उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता। धर्मेंद्र जी के जाने से इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी क्षति